अगर आप भी सोचते हो वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं और वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, तो देखते हैं ये वाला वीडियो। सबसे पहले मान लो आप एक कस्टमर हो, आपको चाहिए स्टोर रूम से कुछ सामान। ठीक है, आप एक कस्टमर हो एंड आपको स्टोर रूम से कुछ सामान चाहिए, तो आप डायरेक्टली जाके एज ए कस्टमर स्टोर रूम से सामान नहीं ले सकते हो। आप जाते हो शॉपकीपर भाई के पास। उस शॉपकीपर भाई को आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हो कि आपको क्या चीजें चाहिए, आलू प्याज धनिया जो चाहिए आप बताओगे, और वो जाता है आपके स्टोर रूम से, जो भी आपको चीज चाहिए वो लाता है और फिर आपको वो सर्व करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वेबसाइट के टर्म में समझते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे थे आप कस्टमर, वो आपके हैं क्लाइंट, यानी उसको कुछ चाहिए तो वो सर्वर के पास गए। सर्वर यानी जो चीजें ला के देगा, एंड सर्वर जो चीज दुकानदार था वो अपने स्टोर रूम में गया, यानी डेटाबेस में, जहां पे उसका सारा चीज रखा था जो यूजर को चाहिए। जनरली एज ए क्लाइंट या फिर एज ए कस्टमर या फिर एज ए वेबसाइट वाला यूजर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ डाटा चाहिए होता है, वो डाटा होता है डाटाबेस में। तो हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्टली सर्वर को बोलते हैं, सर्वर जाकर डेटाबेस से लेके आता है वो चीज। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइंट के बारे में। तो क्लाइंट आपका जनरली कोई भी ब्राउजर हो सकता है, जो भी आप ब्राउजर देखते हो वो ब्राउजर हो सकता है। सर्वर आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो, जावा, पीएचपी, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में। डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस भी आपका अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, MySQL, MongoDB, अलग अलग चीजें हैं। अब यहीं पे बात आती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड की। जो आपने ये ब्राउजर देखा, ब्राउजर ही नहीं, आपका जो मोबाइल ऐप होता है वो भी एक तरह का फ्रंट एंड ही है। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड है वो आपका एक ब्राउजर है, एंड जो आपका बैक एंड होता है वो जनरली आपका सर्वर और डेटाबेस वाले पार्ट को इंक्लूड करके आप कह सकते हो कि वो आपका क्या है, एक तरह का बैक एंड है। इसके बाद इसी चीज को अगर आप एक और वे में देखो तो फ्रंट एंड यानी कि आपका जो ब्राउजर आप यूज करते हो, क्रोम या मोजिला जो भी आप समझ लो, साथ में बैक एंड आपका क्या है, एक तरह का सर्वर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रंट एंड से क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट का मतलब कि आप जाके बोलते हो कि google.com का कंटेंट दिखाओ या google.com/login दिखाओ, तो ये चीजें हमारा रिक्वेस्ट होता है। बदले में क्या करता है, हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स मतलब कोई पेज हम लोग को भेजता है कि ऐसा पेज दिखाओ यूजर को। ठीक है, तो अब क्या क्या चीजें आपको नीड पड़ेंगी इन चीजों को सीखने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट एंड बनाना चाहते हो तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चाहिए। बिना तीनों में से आप नहीं बना सकते, तीनों आपको चाहिए। बट बात करें बैकएंड बनाने की तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से आप बैकएंड बना सकते हो, सिर्फ PHP से बना सकते हो, या सिर्फ पाइथन का यूज करके बना सकते हो, या सिर्फ जावा का। तो ये तो हो गया बैकएंड, एक तरह का सर्वर जैसा जो चीज हमने कही थी ना, वो सर्वर बना रहे हो। साथ में डेटाबेस के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है, MySQL है, MongoDB है, वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, हमने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए HTML, फिर आप CSS सीखे, जावास्क्रिप्ट सीखे। आप कोई भी बैकएंड में यूज करना चाहते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको HTML, CSS फ्रंट एंड के लिए करना ही पड़ेगा। यहाँ पे शायद मैंने एक मिस्टेक करी है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना गड़बड़ हुई है। ये जो फ्रंट एंड है ये इधर है और ये बैक एंड इधर है, तो इधर उल्टा कर देते हैं। ये जो फ्रंट एंड है, सबसे पहले आप क्या सीखते हो, यहाँ पे HTML सीखते हो, फिर CSS सीखते हो, फिर JS सीखते हो, और लास्ट में फिर React.js। React.js क्यों सीखते हैं, HTML, CSS मतलब इससे भी एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, बट उतना फास्ट, उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं आ पाता। तो एक React.js नाम का लाइब्रेरी है जो कि और अच्छा एप्लीकेशन बनाने में हमें हेल्प करेगा। बात करें बैकएंड में तो आपके पास Node.js ऑप्शन है जो कि आप सर्वर बनाने के लिए यूज करेंगे। MongoDB आपके पास डेटाबेस। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें सीखना तो हम आपको सिखाने वाले, कमेंट कर दीजिए वेब डेव, आप कमेंट कीजिए वेब डेव, एंड हम आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। कितने दिनों में बना देंगे, नेक्स्ट 75 डेज में हम आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। फुल स्टैक डेवलपर मतलब जिसको ये फ्रंट एंड बनाना भी आता है या बैक एंड बना भी आता है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आप सीखोगे तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे, अगर आप बैक एंड भी सीख लोगे तो आप एक बैक एंड डेवलपर कहलाओगे, बट अगर आप दोनों सीख लेते हो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाने लग जाओगे। बात करें कब से सीख सकते हैं, तो 5 अप्रैल 2025 सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू हो रही है लाइव, 8 बजे से 10 बजे तक सुबह में, और एक और क्लास चलेगी रात को 8 बजे से 10 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में आप इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।